जेवर में प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के मीटिंग हॉल में सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स एनसीआर की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के लगभग 80 स्कूलों के प्रिंसिपल्स एवं मैनेजर्स ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे हम पूरी टीम को लेकर बच्चे नहीं जा पाए और वो फीस जो हमने लिया है वो आप सब भी ले पाए। थैंक यू सो मच। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में हैं और यहाँ रहने का जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो एक सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक संस्था है सहोदया, उसमें उसके तहत यहाँ पर आज एक मीटिंग रखी गई है। यहाँ काफ़ी तमाम जो मेंबर्स हैं सहोदया के वो मौजूद हैं और वो सभी, खास बात यह है कि वो सभी प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं। आगामी नवीन शिक्षा पद्धति और आपसी आचार विचार को लेकर सभी ने अपने अपने विचार रखे। We should ourselves keep ourselves quiet for a minute and think ourselves. We start checking ourselves and correcting ourselves, not blaming to others. We should always see and how can we correct it. That thing I realized from this wordings of the man. जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में जो संस्था है सहोदया, उसको लेकर आज बैठक की जा रही है। तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स यहाँ मौजूद हैं। बुलंदशहर से संतोष इंटरनेशनल स्कूल से भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य एजुकेशन, जो शिक्षा प्रणाली है उसको बेहतर बनाना है। हम कैसे बच्चों को कल के लिए तैयार करना है, मतलब देश के भविष्य के लिए तैयार करना है, उसका एक मुख्य उद्देश्य हमारा होता है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करना है, उसमें क्या क्या प्रावधान सरकार ने रखे हैं उस पर डिस्कशन है, और किस तरह से हम बच्चों को और विभिन्न देशों की जो शिक्षा प्रणाली है उनमें से कुछ जो अच्छे हम प्रावधान हैं उनको लेकर अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। एक्चुअली ये सहोदया 2016 में बनी थी और 2016 के बाद अब 8 स्कूलों को मिलाकर के सहोदया बनी थी और आज इस सहोदया में 80 स्कूल्स हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर और डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल्स हैं और नोएडा से गौतम बुद्ध नगर, खुर्जा, बुलंदशहर और सभी नियर बाई स्कूल्स इसमें सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं और वो सभी अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं। दैनिक जागरण पब्लिक स्कूल नोएडा से दीपक सिन्हा सर हमारे साथ हैं। सर, सहोदया की जो मीटिंग चल रही है, यहाँ सभी प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, कैसा अनुभव रहा आज यहाँ रहने का? ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। एक्चुअली इट्स ए प्लेटफॉर्म, सहोदया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सभी प्रिंसिपल जमा होते हैं और जो समस्याएं आ रही है इस कोविड-19 के बाद की, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज पंचगनी पुणे से मैडम विरिज ने जो हम लोगों के साथ शेयर किया कि हम किस तरह से इस संकट की घड़ी से बाहर निकले हैं और अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आ रही है। परंतु एक जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि ये डिजिटल, मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब से तो हमने एजुकेशन को कुछ हद तक सॉल्व कर लिया, परंतु अब हमारे बच्चे इतने एडिक्टेड हो चुके हैं इस मोबाइल से कि नाउ टाइम हैज़ कम टू थिंक ओवर इट, हाउ टू यूज़ द मोबाइल। हम डिजिटल को जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं बिकॉज नाउ अब हाइब्रिड टीचिंग का कंसेप्ट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कंसेप्ट है कि भाई हाइब्रिड टीचिंग होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, परंतु इसका यूज़ एक बड़े ही संतुलित वे में करना होगा, अन्यथा बच्चों पे इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है। अभी हमारे बच्चे ADHD हो रहे हैं, वो अटेंशन डेफिसिट हो रहा है उनमें, प्लस मोबाइल जो उससे जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकल रही हैं वो अभी उनके मस्तिष्क पे इफेक्ट कर रही है। और नोएडा एजुकेशनल एकेडमी से दीपा भट्ट हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं। मैम, कैसा अनुभव है आज के इस कार्यक्रम का? अनुभव बहुत अच्छा है। मैं सहोदया के साथ 2016 से जुड़ी हूँ और जैसा कि इसका लक्ष्य, उद्देश्य ही है कि एक साथ बढ़ना, तो आज हमारे बीच ETST के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से हम आपस में एक दूसरे स्कूल के साथ जुड़कर कोलैबोरेशन में बच्चों की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं आज, वो यूनेस्को का जो लास्ट पिलर है उसकी बात करने के लिए जुड़े हैं कि लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि आखिरकार बच्चे को कहाँ जाना है, उसे समाज में जाना है
और उसे हम समाज में जाने के लिए तैयार करते हैं। उसकी फाउंडेशन ऐसी बनाते हैं कि उसमें इथोस, एथिक्स और इन सबको हम यहीं से ग्रो करना शुरू करेंगे। पॉइंट मदर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल गुंजन मैम हमारे साथ हैं, गुंजन बंसल मैम। सहोदया के साथ आप 2016 से जुड़ी हुई हैं। आज की जो मीटिंग हुई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे? वैसे तो हम हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी लर्निंग नेचर पे। आज हमने बहुत कुछ सीखा। पहले तो हमारी जहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं, तो उन्होंने मैम ने हमें एक टाइम के बारे में सिखाया, जो हमें क्वाइट रहना चाहिए, हमें अपने अंदर कमी ढूंढनी चाहिए। हम ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हैं जहाँ हम कुछ ना कुछ गलती करते होंगे, हम उस चीज़ को फोकस करें पूरे दिन में। किसी भी एक समय पर हम शांत रह के अपने अंदर छानबीन करें कि हमने क्या चीज़ आज गलत करी है, फोकस करें और उस गलती को हम इम्प्रूव करें कि हमारे अंदर जो कमी आज हुई है हम उसको रिपीट नहीं करें। हम बच्चों को भी यही चीज़ सिखाएं कि बच्चे जैसे होते हैं, कुछ चीज़ें उनके नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, हमने उनको कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है। तो वो पॉजिटिव में यही है कि जब हम बच्चों को थोड़ा सा शांत होना सिखाते हैं कि आप 1 मिनट के लिए गुस्सा आ रहा है, शांत हो जाओ, शांति से सोचो, तो बच्चे के जो गुस्सापन है तो वो शांत होके एक पॉजिटिव से अच्छे उसमें आकर हमें फीलिंग्स देता है। फिर वो इस कार्यक्रम में मशहूर लेखिका एवं टीचर ट्रेनर जरीन विरजी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिनका मुख्य आयोजक प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के मैनेजर हरीश शर्मा और प्रिंसिपल दीप्ति शर्मा समेत सभी ने मिलकर स्वागत किया। दीप प्रज्वलित होने के बाद मुख्य कार्यक्रम आरंभ हुआ। श्रीमती जरीन विरजी ने कार्यक्रम हॉल में उपस्थित सभी स्कूल के प्रिंसिपल एवं मैनेजर्स के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया और बारी बारी से सभी ने अपने विचार रखे। सहोदया का जो कार्यक्रम आज प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, मैम आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। मैम, क्या कुछ हुआ आज कार्यक्रम में और क्या उपलक्ष्य रहा यहाँ रहने का, वो जानना चाहेंगे। जी तो दीप्ति मैम हमारा जो केंद्र है पंचगनी में, वहाँ पर वो आई थी और वहाँ पर ये जो एक मूवमेंट है एजुकेशन टुडे सोसाइटी टुमारो, इससे मैं जुड़ी हुई हूँ और इसका उद्देश्य यही है कि हम कैसे किस तरह की शिक्षा दें बच्चों को, ताकि हमारा जो समाज ऐसा निर्माण हो जो आइडियल हो, और उसके लिए वी हैव टू बी द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो जब हम उस तरह से काम करेंगे, हम अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो समझेंगे और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को लेकर की मदद लेकर हम जो भी कार्य करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। मैम, आज डिजिटलाइजेशन का समय है, मोबाइल ज़रूरत बन चुकी है। आज का समय ऐसा है कि अगर बच्चे के पास मोबाइल होता है तो बच्चा यूज़ करता है उसे, अगर बच्चे को आप मोबाइल नहीं देते हैं तो बच्चा पिछड़ जाएगा। इस समस्या को कैसे देखती हैं आप? बच्चों के हाथ में मोबाइल रहेगा और उनके फ़ायदे की चीज़ भी बने। जी तो देखिए, हर जनरेशन में कोई ना कोई टूल रहेगा, राइट? तो अभी आजकल मोबाइल है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। तो हमें तो बस समझदारी से काम लेना है। तो ऑफ कोर्स जब बच्चे छोटे हैं तो हम टाइम दे सकते हैं कि लिमिटेड टाइम, कोई भी डिवाइस पे आप आधा घंटा, 1 घंटा, एज के हिसाब से आप एक रिवॉर्ड की तरह वो दे सकते हैं। और जो मोबाइल के जो फ़ायदे हैं वो हम बच्चों के साथ बैठ के, अगर बच्चे भी देखें कि माँ बाप भी उसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली वही सीखेंगे। सो इट इज़ अप टू अस द एडल्ट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, कि हम किस तरह के रोल मॉडल्स हो। जब हम सही करेंगे, जो बीज हम बोएंगे वही हमें दिखेगा। सुबह 10 बजे आरंभ हुआ यह कार्यक्रम शिक्षा प्रणाली को लेकर चलता रहा और 2 बजे के करीब इस कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में सहोदया का जो कार्यक्रम आज हुआ, जो प्रिंसिपल्स की टीम, ऑल द प्रिंसिपल्स यहाँ मौजूद रहे, कार्यक्रम का समापन हो चुका है। दीप्ति मैम प्रज्ञान स्कूल की प्रिंसिपल हैं जो आज मेज़बान रहीं। मैम, कैसा रहा पूरा कार्यक्रम आज? प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। हमारी जो सहोदया है, सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स NCR ईस्ट, ये सहोदया के CBSE के अम्ब्रेला के अंडर में ये बॉडी वर्क करती है।
इसमें डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के 80 स्कूल्स एसोसिएटेड हैं और डे बाय डे नए स्कूल्स की मेंबरशिप बढ़ती जा रही है। आज भी कई नए मेंबर्स स्कूल्स ने ज्वाइन किया यहाँ पर। और आज का जो हमारा उद्देश्य था कि हम अगर NEP की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें हाँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इंडियन कल्चर और इंडियन इथोस को बहुत अच्छे से फॉलो करने के लिए हमें बोलती है, जिसमें कहीं ना कहीं वैल्यू और एथिक्स इसको अगर हम अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट कर पाएँ तो जो हमारे नवयुवक हैं किसी राह भटक जाते हैं या उत्तेजना का शिकार हो जाते हैं या मार्गदर्शन उनका सही नहीं होता है, तो अगर उनके अंदर वैल्यूज़ और एथिक्स हम इनकलकेट कर पाएँ तो शायद हम एक नए समाज का निर्माण, बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से आज इस 25वीं मीटिंग को हमने यहाँ आयोजित किया था, जिसमें हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती ज़रीन विरजी जी, जो इनिशिएटिव ऑफ चेंज से मुंबई पंचगनी से पुणे के पास से वो आई थी। और वहाँ पर जो एक कहना चाहिए कि एक थॉट चलता है, एजुकेशन टुडे सोसाइटी टुमारो, कि जैसा आज का एजुकेशन हम देंगे वैसे ही समाज का हम निर्माण भविष्य में करेंगे। तो उसी थॉट को लेकर आज यहाँ बातें हुई काफ़ी सारी, और हम लोगों ने ये थॉट लिया है कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अपने सभी बच्चों के अंदर वैल्यूज़ और एथिक्स का समावेश करेंगे। बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस स्कूल में की जाएंगी और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इन बच्चों को सही मार्गदर्शन करने के लिए होंगी उनको हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज HCL की ओर से, HCL टेक की ओर से कुछ ऑफर्स हैं। वे बच्चे जो 12वीं कक्षा में पास होते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं अपनी जॉब को लेकर, आने वाले समय को लेकर कि क्या उन्हें करना है, तो HCL की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है। HCL के जो नॉर्थ जोन के मैनेजर हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और उनका पूरा कार्यक्रम जानेंगे। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हैं। सर, क्या मकसद क्या है आपकी संस्था का? सबसे पहले कि आप उन 12वीं पास बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या उनके लिए बेहतर दे सकते हैं? देखिए सर, मैं इसमें आपको एक छोटे से आंकड़े से बात शुरू करता हूँ कि अगर आप देखें तो हर साल नियर अबाउट 10 से 12 लाख कैंडिडेट IIT JEE में अपेयर होते हैं, लेकिन हार्डली इनिशियली 10 to 15,000 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाता है और वो अपने करियर को लेकर किसी हद तक वो सिक्योर हो पाते हैं। लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि फिर BSc या BCA करते हैं, लेकिन उनको फर्दर करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना है उनको वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो HCL टेक प्राइवेट लिमिटेड ने इसको शुरू किया है HCL टेक बी के नाम से, और ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि IT सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम लोगों ने देखा भी कई सालों से कि कैंडिडेट्स को अगर डे 1 से तैयार किया जाए तो उनका परफॉर्मेंस लेवल कहीं अच्छा होता है। इनिशियली ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया था वो चेन्नई और नोएडा, लखनऊ, इन लोकेशंस में जो हमारे कैंपसेस हैं उनके आसपास शुरू किया गया था। लेकिन पिछले 6 सालों में हमने देखा कि किस तरीके से कैंडिडेट्स यहाँ पर डे ऑन डे बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। तो इसको पिछले लास्ट 2 सालों से हमने पैन इंडिया बेसिस पे शुरू किया है। करंटली HCL टेक बी प्रोग्राम के अंदर 8,000 कैंडिडेट जो हैं वो इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वियतनाम और अमेरिका, इसमें भी HCL टेक भी रन किया जा रहा है। और इन सबको मैं इंक्लूड करूँ तो अराउंड 10,000 स्कॉलर्स जो हैं वो आज की डेट में अप एंड रनिंग है। ये प्रोग्राम की खासियत ये है कि 12th के बाद ही जो कैंडिडेट जिन्होंने मैथ्स से अपना लिया हुआ था वो किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर वो मैथ्स या बिजनेस मैथ्स के थ्रू वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं और एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अपना फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक सिलेक्शन प्रोसेस से वो निकलते हैं। जब वो अपना सिलेक्शन प्रोसेस से निकलते हैं तब कंपनी की तरफ से उन्हें जॉब ऑफर दिया जाता है। लेकिन ये शुरुआत का 1 साल का ट्रेनिंग का पीरियड होता है। उसके लिए उन्हें फ़ी पे करनी होती है 1,18,000। इनिशियली उन्हें से 30,000 देनी होती है, रेस्ट वो 88,000 रुपीज़ को वो अपना एक्सिस बैंक या नॉर्दर्न आर्क के थ्रू जो है वो अपना एजुकेशन लोन करा सकते हैं। और वो लोन उनका तभी डिडक्ट होगा जब कंपनी उनको सैलरी देना शुरू करेगी। तो जब इनिशियल उन्हें 30,000 पे किया तब कंपनी की तरफ से उन्हें लैपटॉप और सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। शुरुआत की ट्रेनिंग जो होती है हाइब्रिड मोड पे होती है, वर्क फ्रॉम होम और कभी कभी कैंपस आना होता है। और 6 महीने बाद हम इन्हें OJT में रखते हैं। OJT इंडिया के हमारे जितने भी कैंपस है उसमें कहीं भी हो सकती है। OJT मतलब कोई ना कोई जहाँ बच्चे जॉब करेंगे वो जगह। यस HCL के जो क्लाइंट्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी ये लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर लाइव क्लाइंट के साथ में काम करेंगे। और उस OJT पीरियड में इनको 10,000 रुपीज़ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और जब ये 1 साल की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये HCL के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, थर्ड पार्टी भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटेनर भी होता है, लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉय वो कैंडिडेट होता है जो कि HCL के पेरोल पे होता है।
जब ये SCL के पेरोल पे आ जाते हैं तब इनका करियर ग्रोथ पाथ शुरू हो जाता है और इनको एक सर्टन पैकेज 2.20 लाख पर एनम का पैकेज से शुरू होता है जो ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रो करता जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनको क्योंकि अब ग्रेजुएशन भी करना है तो ग्रेजुएशन के लिए SCL टैग के साथ में IIM नागपुर, बिट्स पिलानी, अमेठी और शास्त्रा ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ में इम्पैनल्ड हैं। तो कैंडिडेट अपनी जॉब के साथ में यहाँ से वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू अपनी रेगुलर डिग्री भी कंप्लीट कर सकता है और जो ग्रेजुएशन की जो फीस होगी उसमें भी कंपनी की तरफ से उन्हें एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम जो अपने आप में एक कैंडिडेट को ना तो साथ ही साथ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, करियर को लेके उसे चिंता नहीं रहती क्योंकि डे वन से उसके पास एक जॉब ऑलरेडी मौजूद रहता है, वो फर्दर ग्रोथ की बातें करता है। तो SCL में तो वो लाइफ लॉन्ग काम कर ही सकता है और उसे ग्रेजुएशन की डिग्री भी IIM नागपुर, बिट्स पिलानी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको IIT JEE और CAT वगैरह फाइट करनी पड़ती है। तो इट्स अ जंप स्टार्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको 100% अश्योर्ड जॉब मिलती है और उसके साथ में आपको एक अच्छी ग्रेजुएशन मिलती है और इंडस्ट्री एक्सपोजर तो डे वन से। तो इट्स सच अ गुड प्रोग्राम जहाँ पर कैंडिडेट जुड़ के अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बिट्टू अमरोही के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।